जय गुरुजी संगत जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है गुरुजी के इस चैनल पर, जिस पर हम उनकी प्यारी संगत के सत्संग शेयर करते हैं। अगर आपको भी अपने सत्संग हमारे साथ शेयर करने हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर या तो ईमेल आईडी पर हमें लिखकर भेज सकते हैं। आपके सत्संग भी ज़रूर शेयर किए जाएंगे संगत जी के साथ। चलिए संगत जी, आज का सत्संग शुरू करते हैं। जय गुरुजी संगत जी। गुरुजी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। संगत जी, मैं अपना नाम गुप्त रखना चाहती हूँ। ये मेरा पहला शुक्राना सत्संग है। अगर सत्संग लिखते समय मुझसे कोई भूल हो जाए तो मुझे माफ़ कीजिएगा। मैं गुरुजी से मार्च 2024 से जुड़ी हूँ। मुझे मेरी ही एक दोस्त ने बताया था कि तू इतना सोचती है हर छोटी से छोटी बातों को, तो अपने जीवन में भक्ति कर और अपना एक इष्ट चुन ले। उसने मुझे कहा कि एक गुरुजी हैं छतरपुर वाले, उनकी भक्ति कर, उनमें बहुत पावर है। इन सब से पहले मुझे पता था गुरुजी के बारे में, मगर मैं मानती नहीं थी। मैं उस दिन के बाद से गुरुजी में मानने लग गई, पर मुझे यह नहीं पता था कि शुरुआत कैसे करूं। तो मेरे माइंड में एक आइडिया आया कि मैं इनके बारे में पहले ही जान लूं यूट्यूब से। संगत जी, मैं उस दिन के बाद से रोज़ सत्संग सुनने लग गई। संगत जी, उस दिन के बाद से मुझे रोज़ उनके सत्संग आंखों के आगे आने लग गए और रोज़ नया नया मैसेज उस सत्संग के माध्यम से मुझे मिलने लग गया। और सबसे पहला मैसेज ही ब्लैक मैजिक का था कि कुड़िए, तेरे ही किसी जानकार ने ब्लैक मैजिक किया है। ये सत्संग सुन, इसमें पता लगेगा कहाँ और क्या चीज़ ढूंढनी है, तंत्र मंत्र वाली। और उसके बाद के सत्संग में लाल धागा और सिंदूर को निकालने की बात थी। संगत जी, मैं अविवाहित हूँ और घर में सबसे बड़ी हूँ। मेरी जॉइंट फैमिली है, जिसमें मुझे शुरू से पता है कि ये काम कौन सा रिश्तेदार कर सकता है, क्योंकि उनके बारे में हर कोई जानता है। हमने अपनी आंखों से उन्हें खाने में कुछ मिलाकर देते हुए देखा है। मेरे माता पिता ने तो उन्हें एक मुसलमानी पीर से मिलते हुए भी देखा है, जो तंत्र मंत्र विद्या और काला जादू जानते हैं। तो मुझे पता था कि ये किसका काम है, मगर हमारे घर में सिंदूर और लाल धागा सिर्फ पूजा वाले स्थान पर ही था या मेरी मम्मी के पास था। मैंने उन सबको बाहर फेंक दिया। ब्लैक मैजिक के मैसेज फिर भी यूट्यूब पर दिखते थे और एक सत्संग के जरिए मुझे पता लगा कि घर में कुछ काले धागे हैं, उसे बाहर फेंकने हैं। बस फिर मैंने अपने घर में हर जगह ढूंढा और सारे काले धागे जो मुझे दिखे, मैंने उन्हें फेंक दिया। उस दिन के बाद से मुझे ब्लैक मैजिक के मैसेज कम आते हैं और ऐसा महसूस भी होता है कि शायद कुछ नेगेटिविटी कम हुई है घर से। शुक्राना मेरे गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। बाकी सत्संग बहुत हैं संगत जी। एक बार मुझे यूट्यूब पर एक सत्संग आ रहा था जिसमें गुरुजी ने कहा था कि मैं तुझे एक सेवा दे रहा हूँ, आनाकानी मत करियो। फिर क्या था, मेरे गुरुजी का हुक्म था तो सर आंखों पर। उसमें गुरुजी ने एक आंटी को एक सेवा से ब्लेस किया था, जिसमें उन्होंने बोला था कि अगर तेरी माँ या सास पे कोई कष्ट आ रहा है या बीमारी आई है तो गौ माता को गुड़ खिला। और संगत जी, मैं गुरुजी की किसी भी मैसेज को जो यूट्यूब सत्संग से मुझे मिलता है उसे इग्नोर नहीं करती। अगले दिन टाइम की कमी और घर के काम की वजह से मैं वो सेवा नहीं कर पाई, पर उसके अगले 2 दिन मैं गुड़ लेकर गई और गौ माता को खिलाया। पर संगत जी, मुझसे ऐसी क्या गलती हुई मुझे समझ नहीं आया, जो गौ माता ने गुड़ देखा तक नहीं और मुंह मोड़ के चली गई। मैंने मन ही मन गुरुजी से कहा कि क्या गुरुपा, आपने ही सेवा बख्शी और वो पूरी भी नहीं हो पा रही है। फिर मैं निराश होकर घर लौट आई। पर संगत जी, गुरुपा तो एक बहुत बड़ी पावर है। अगर उन्होंने कुछ हुक्म दिया है तो पूरा करना और करवाना मैं उन पर ही छोड़ देती हूँ। तो अगले दिन मैं अपनी क्लास में जाते हुए यूट्यूब पर सत्संग सुन रही थी कि अचानक एक सत्संग मेरे आगे आया, जिसके थंबनेल पर लिखा था, कुड़िए, एक काम बोला था तुझसे कि सेवा कर, चल मैं खुद तेरा हाथ पकड़कर तेरे से सेवा करवाऊंगा। और जब मैंने वो सत्संग खोलकर सुना तो उसमें एक आंटी जी ये बता रही थी कि कैसे गुरुजी ने टेलीपैथी के जरिए उनको एक सेवा दी, जिसमें उन्हें गौ माता को गुड़ खिलाना था। और उस सत्संग में आंटी बताती हैं कि उनके एरिया में उन्हें कोई गौ माता मिली ही नहीं। बहुत ढूंढा उन्होंने, कई दिन तक ढूंढा, लेकिन उन्हें नहीं मिली। फिर एक दिन अचानक से एक गौ माता मिली, जिनको गुड़ खिलाने के बाद उस सेवा को आंटी जी ने पूरा किया और उसके कुछ ही दिन बाद उनकी सासू माँ की बीमारी ठीक हो गई। संगत जी, मैं बताना चाहूंगी कि उसी दिन सुबह की बात मेरी मम्मी मुझे बताती हैं कि 1-2 दिन से उनके शरीर में बहुत दर्द हो रहा है और बुखार भी आया है उस दिन। उसके बाद संगत जी, मैंने सोचा कि शाम को आज फिर मैं एक बार गुरुजी की ये सेवा गुड़ वाली पूरी करने जाऊंगी और जब तक गौ माता की ये सेवा पूरी न कर लूं तब तक हार नहीं मानूंगी। और संगत जी, आप मानोगे नहीं, उस दिन मुझे 3 गौ माता को गुड़ खिलाने का मौका मिला
और तीनों गौ माता ने बहुत ही प्यार से और आराम से एक ही बार में पूरा गुड़ का सेवन कर लिया। और यह किसी चमत्कार से कम नहीं है। जहाँ 2 दिन तक कोई भी गौ माता उस गुड़ को देखना तक नहीं चाहती थी, उसके ठीक 2 दिन के बाद ही 3 गौ माता ने मेरी सेवा को स्वीकार किया और बहुत ही अच्छे से गुड़ का सेवन किया। ये ऐसा था कि जैसे कि गुरुजी ने मेरा हाथ पकड़कर मुझसे सेवा करवाई हो। और संगत जी, सबसे बेहतरीन बात यह है कि मेरी माँ उस दिन के बाद से एकदम स्वस्थ हो चुकी हैं और यह सिर्फ गुरुजी की ही वजह से हुआ। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। संगत जी, मैं आज तक सिर्फ एक बार 1 अप्रैल 2024 को बड़े मंदिर गई और वहाँ जाकर बहुत ही इमोशनल हो रही थी गुरुजी के स्वरूप को देखकर, उनकी पॉजिटिविटी को देखकर। 2 हफ्ते बाद फिर जाने का सौभाग्य प्राप्त होने ही वाला था, मगर किसी कारणवश वो रह गया। शायद उस समय गुरुजी का बुलावा ही ना होगा, पर मैं ज़रूर गुरुजी के बुलावे का इंतज़ार करूँगी। और मेरे पास आज तक गुरुजी का कोई स्वरूप नहीं है, पर मैं चाहती हूँ मुझे एक पॉकेट स्वरूप मिल जाए गुरुजी का। संगत जी, एक बार की बात है, अप्रैल 2024 में मुझे एक सपना आता है जिसमें मैं रसोई में बेसन के लड्डू बना रही थी और गुरुजी की आवाज़ आती है कि आज थर्सडे है, मुझे खिला और दान कर अपने हाथों से बेसन के लड्डू बनाकर। गुरुजी, मुझे सब बनाना आता है पर लड्डू और हलवा नहीं। पर गुरुजी ने कहा था तो करना तो था ही। बस संगत जी, मैं अपनी माँ और YouTube की मदद से पहली बार बेसन के लड्डू बनाया। वो तो हलवे जैसा कुछ बन गया। मैंने सोचा नहीं, अच्छे से दोबारा एक बार और प्रयास करूँगी और फिर बनाऊँगी। पर इस बार के लिए मैंने अपने मोबाइल में गुरुजी का स्वरूप खोला और उनको भोग लगाया और उसके बाद वो सारे लड्डू बांट दिए। पता नहीं गुरुजी ने कौन सा कष्ट काटा मेरा इससे, लेकिन उस दिन के बाद से नकारात्मकता जैसे जीवन से जाती जा रही थी। शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। मेरे गुरुपा इतने अच्छे हैं कि हर छोटी से छोटी चीज़ों में मुझे ब्लेस करते हैं और निराश कभी नहीं होने देते। संगत जी, मुझे बहुत ही कम वक्त हुआ है गुरुजी से जुड़े हुए, मगर ऐसा लगता है कि उनसे जन्मों जन्मों का रिश्ता है। ऐसी संगत जी, एक बार, यह 7 मई की बात है, मुझे 3-4 दिन से YouTube के माध्यम से यह मैसेज आ रहा था कि तुझे 7 नंबर की ब्लेसिंग दूंगा 7 मई को। उसी दिन की बात है संगत जी, मेरे दोस्त जो मेरे बहुत करीब हैं उससे मेरी लड़ाई हो गई, जिसके चलते हमने पूरे दिन बात नहीं करी। संगत जी, मैं क्लासेस देती हूँ होम ट्यूशन, तो मेरी 2 ही क्लासेस होती हैं दिन में और एक क्लास से दूसरी क्लास में 15 किलोमीटर की दूरी है और एक क्लास से दूसरी क्लास वो मेरा दोस्त ही मुझे छोड़ता था, जिससे मेरा काफ़ी टाइम बच जाता था, क्योंकि मेट्रो से वही टाइम मुझे 1 घंटे का लग जाता है। मगर उस दिन 7 मई को उसी दोस्त से लड़ाई हो गई, जिसकी वजह से हमारी बात ही नहीं हुई और उस लड़ाई में गलती मेरी ही थी। पर संगत जी, घर से निकलते वक्त मैंने गुरुजी को अरदास लगाई कि आज आप मेरे साथ चलोगे और मुझे लेट होने से बचाओगे और लड़ाई के चलते मेरे दुखी मन का सहारा आप ही हो मेरे गुरुपा। संगत जी, पहली क्लास से निकलते ही जहाँ दूर दूर तक मेट्रो स्टेशन पहुँचने के लिए एक रिक्शा नहीं मिलता, उस दिन क्लास से निकलते ही बाहर एक रिक्शा खड़ा था और मेरे निकलते ही भैया ने आवाज़ दी, कहाँ जाओगी मैडम? जैसे वह रिक्शा गुरुजी ने भेजा हो, मैं जल्दी से उसमें बैठ गई और संगत जी, जैसे रिक्शा अपनी सवारियां पूरी करके चल, उस दिन उस रिक्शे ने किसी का इंतज़ार नहीं किया और वो सीधा मेट्रो स्टेशन के लिए चल दिया। बस रास्ते में एक अंकल जी मिले थे जिनको उन्होंने बैठाया, मेट्रो स्टेशन ही जाना था उन्हें भी। दूसरी क्लास के स्टेशन पहुंचते ही मुझे एक और सवारी वाला रिक्शा मिल गया, वहीं नीचे खड़ा हुआ था, पर ये वहाँ बहुत देर से खड़ा हुआ था, अपनी सवारियाँ बैठने का इंतज़ार कर रहा था। उसमें मैं बैठी और मैं मन ही मन सोच रही कि गुरुजी इसे जल्दी से चलवाओ, सवारियाँ आ जाए प्लीज़, क्योंकि मुझे लेट हो रहा है। और उसी वक्त मेरी नज़र ऊपर पड़ी जहाँ एक बहुत ही खूबसूरत ब्लैक और ऑरेंज कलर की तितली उड़ रही थी और उसके कुछ ही सेकंड्स बाद 3 सवारियाँ आ गई और रिक्शा चल पड़ा। मैं मेट्रो से आने की वजह से 15 मिनट लेट थी, पर गुरुजी की कृपा से और उनके साथ ही होने की वजह से मैं उस दिन ज़्यादा लेट नहीं हुई। शुक्राना मेरे गुरुपा का, जो साथ चलते चलते उस दिन मुझे अपने वक्त पर सब काम कराया और सब अच्छे से मैनेज करवाया। अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुजी ने मुझे उसी दिन यह भी बता दिया कि वे मेरे अंग संग हैं, चाहे कोई भी सिचुएशन हो। और मेरे उस दोस्त से जो लड़ाई चल रही थी, मुझे रात में अकेले में महसूस हुआ कि गलती मेरी ही थी और मुझे अब सब ठीक करना पड़ेगा, क्योंकि हर बार लड़ाई के बाद वह मुझे मनाकर सब कुछ ठीक कर लेता था। और हम कभी कभी इसी कॉन्फिडेंस में आकर सामने वाले के लिए थैंकफुल नहीं होते हैं कि वह किस तरह हमारे हर वक्त में हमारे साथ होता है
और हमें उससे बेवजह लड़कर सब कुछ खराब नहीं करना चाहिए, बल्कि छोटी मोटी गलतियों पर खुद ही माफ़ी आगे से बढ़कर मांग लेनी चाहिए, जिससे कि कोई रिश्ता खराब ना हो। उसके थोड़ी देर बाद उसी रात मैंने गुरुजी का मोबाइल पर स्वरूप खोलकर माफ़ी मांगी कि आप मुझे माफ़ कर दो कि मैंने अपने उस दोस्त का दिल दुखाया, और गुरुजी मुझे अपने दोस्त की तरफ से भी माफ़ी दिलवा दो। मेरा दिल साफ है, कोई बुरा इंटेंशन नहीं है। और उसके बाद जो हुआ संगत जी, वो मेरे लिए 7 मई की सबसे बड़ी ब्लेसिंग थी। मुझे इंस्टाग्राम पर एक मैसेज दिखा जहाँ गुरुजी के स्वरूप के नीचे लिखा था, जा माफ़ कित्ता। और कुछ ही मिनटों में मुझे उस दोस्त का कॉल आ गया और हमारे बीच सब ठीक हो गया। शुक्राना मेरे गुरुजी, अनंतम अनंतम लख लख बार शुक्राना। मुझे 2 दिन से काफ़ी बार यूट्यूब इंस्टाग्राम के ज़रिए गुरुजी का मैसेज आ रहा था कि शुक्राना कर, शुक्राना कर। तो इस सत्संग के ज़रिए मेरे गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना। आई लव यू गुरुजी। जय गुरुजी। चलिए अब मंत्र जाप करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। धन्यवाद संगत जी, आपका दिन बहुत ही मंगलमय जाए। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी।